हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग का जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज, वो चल रहा था, जिसका हमने पार्ट 1 जो है कल हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ा था। और इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने जाना था कि रिसोर्स को हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और रिसोर्स किसे कहते हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड into on the basis of origin, on the basis of ownership, on the basis of accessibility, on the basis of status of development। अब इन्हीं सारे नाम के बारे में डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो है वो है हाँ, सबसे पहले टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्स की अगर बात करें, अगर ऑरिजिन के बेसिस पे बात करें, तो ऑरिजिन के बेसिस पे आपको जैसा मैंने बताया था कल कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। यानी बायोटिक रिसोर्स हम किसे कहते हैं, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, लाइक फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स, एनिमल्स, लाइव स्टॉक, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं आपके अर्थ में, उसे हम लोग कहते हैं बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें एबायोटिक की, तो एबायोटिक जस्ट इसका अपोजिट, जो भी जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज, लाइक रॉक, मेटल्स, ठीक है, वॉल, ठीक है, जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग है उसे हम लोग कहते हैं एबायोटिक, ठीक है। ये तो हो गया ओरिजिन के बेसिस पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जिस्टिबिलिटी के बेसिस पर। एग्जिस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी मैंने आपको बताया दो टाइप, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू क्या है, दोज विच कैन बी रिन्यूड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी ऐसे रिसोर्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हो, कैसे, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। यानी जितने भी टेक्निकल प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू हम लोग कि जिस भी रिसोर्स को हम लोग रिन्यू यानी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको आप रिन्यू से याद रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम लोग, ठीक इसका अपोजिट, जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, जिसको हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते, और यदि बनता भी है दोबारा तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है, लगभग हज़ारों साल लग जाता है, जिसमें फॉसिल फ्यूल सबसे पहले आता है। फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है कि बहुत सारा टाइम जब डेड एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी पार्ट जो होते हैं वो लैंड के नीचे दब जाती है, फिर उसके ऊपर जो मिट्टी की जो लेयर्स होती है, सॉइल की जो लेयर होती है वो अलग अलग चढ़ती है, तब जाके फॉसिल फ्यूल्स बनता है। तो इसमें लगभग हज़ारों साल का टाइम लगता है, और वैसे सेम मिनरल के साथ भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवनरशिप। ओवनरशिप के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या हुआ, दीज आर ओवन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। यानी क्या होता है, सिंपल सी बात, इंडिविजुअल मीन्स क्या हो गया, इंडिविजुअल मीन्स सिंगल। यानी कि इस पे क्या होता है, इस पे कोई एक पर्टिकुलरली एक पर्सन या किसी एक पर्सन का ही क्या होता है इसमें इसका मालिक होता है, ठीक है। जैसे सपोज आपका स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल क्या है, स्कूल प्राइवेट स्कूल है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका प्राइवेट स्कूल है, तो उसका जो मालिक है, जो उसका डायरेक्टर है, वो क्या होगा, वो कोई एक पर्सन होगा पर्टिकुलरली। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्राइवेट स्कूल है, तो एक इंडिविजुअल हुआ ना। तो वैसे ही क्या होता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है, सिंपल सी बात कि हाँ सॉरी, इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, दीज आर ओवन प्राइवेट बाय इंडिविजुअल्स। यानी कि इसको कौन ओवन करते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। अब उसके बाद कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, बेसिकली दीज आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। यानी सिंपल सी नाम से पता है, कम्युनिटी ओन्ड, यानी कि क्या है, इसका मालिक कौन हो, कम्युनिटी हो गई, कोई एक पर्सन नहीं। जब कुछ ग्रुप मिलकर, कोई ग्रुप मिलकर जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज को अपने हिसाब से चलाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। सिंपल सी बात, जैसे आप लोग देखते हो कोई पार्क, ठीक है। पार्क क्या हो गया, अब पार्क में कई जगह पे आपको नेम प्लेट देखने को मिल जाएगा कि ये जो है, ये क्या है, ये इस ग्रुप ने इस ट्राइब को, ये या इस जाति के लोगों ने इसको, ये पार्क को बनाया है, ठीक है। या इस पर्टिकुलरली इस ग्रुप ने इस पार्क को बनाया है। कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांटेशन का भी काम करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जिसपे किसका रूल होता है, कम्युनिटी का, ग्रुप का। अब इसके बाद नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, सिंपल सी बात, जो भी हमारे कंट्री के अंदर रिसोर्सेज हैं, जिनके ऊपर राइट किसका है, कंट्री का राइट है। ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू नेशन इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिसोर्स की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज द ओशनिक सम रिसोर्सेज, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज
जिन रिसोर्सेज के ऊपर क्या होता है, जिन रिसोर्स के ऊपर पूरा इंटरनेशनल कंट्रोल रहता है, यानी कि कोई अगर एक पर्टिकुलर कंट्री चाहे, अगर इंडिया चाहे तो इंडिया उस रिसोर्स के ऊपर अपना राइट नहीं प्रूव कर सकती है, और अगर अमेरिका चाहे तो वो भी प्रूफ नहीं कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, द ओशिनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open nation and no individual country can utilize this without the concern of international institutions। यानी कि सिंपल सी बात है सबसे पहले नॉटिकल माइल्स क्या होता है, जैसे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेट में क्या करते हैं, डिस्टेंस हमें करना है तो कैसे किलोमीटर मीटर इसमें नापते हैं, वैसे जो समुद्र होता है, समुद्र वगैरह ओशियन वगैरह हो गया, उसमें जब डिस्टेंस नापना होता है तो नॉटिकल माइल यूज़ किया जाता है। तो ये बोला गया है कि किसी भी कंट्री के बॉर्डर के जैसे सपोज ये एक इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इंडिया का ये बाउंड्री लाइन है और ऑस्ट्रेलिया का ये बाउंड्री लाइन है, इसके बीच में जो ये 200 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये एक जोन ऐसा जोन होता है जिसपे क्या होता है, जिसपे किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का राइट नहीं होता है, और इस जोन पर, इस 200 नॉटिकल माइल जोन पर कोई भी कंट्री जो है ट्रेड वगैरह नहीं कर सकती जब तक कि वो किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन नहीं ले लेती। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, लाइक यूएनओ वगैरह ये सब चीज़, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बेसिस से चार पार्ट में डिवाइड किया गया, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। अगर पोटेंशियल और स्टॉक की बात करें तो लगभग एक ही जैसे डेफिनेशन होती है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, सिंपल। यानी पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, पोटेंशियल जैसे कहते हैं ना किसी क्लास में कि भाई इस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर ये बच्चा चाहे तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकता है, जिसके सपोज किसी का 10 आउट ऑफ 8 नंबर है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस बच्चे के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि ये क्या कर सकता है, 10 आउट ऑफ 10 ला सकता है, मतलब क्षमता। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, और बट उनका क्या है, उनके अंदर पूरा हम लोग अगर उसको चाहे तो अच्छे तरीके यूटिलाइज कर सकते हैं, पर अभी तक हम लोगों ने उसका क्या किया, उसका यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया। लाइक सोलर एनर्जी, राजस्थान में यदि हम लोग बात करें, राजस्थान और गुजरात में पर्टिकुलरली, तो राजस्थान और गुजरात में जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, और यदि हम लोग चाहे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट अभी एट प्रेजेंट में क्या है, उसका यूज़ नहीं चल रहा है। डेवलप्ड, अब जैसे देखो डेवलप को याद करने के लिए मैं आपको बताऊं तो ईडी किस में आता है, पास, जो हो चुका है, तो मतलब सिंपल बात, डेवलप क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है, ठीक है। वैसे रिसोर्स जो कि क्या है, जो कि जिसके क्वांटिटी और क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कि जो कि क्या है, जिनके बारे में हमें पता है और जिनके बारे में हम अभी यूटिलाइज फिलहाल में कर रहे हैं। और स्टॉक क्या हुआ, वी डू नॉट नो अबाउट इट डेट हाउ टू यूज़, वही पोटेंशियल की तरह मैंने बताया ना, एक जैसा होता है पोटेंशियल, यानी कि हमें ये तो पता है कि ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है पर हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो वाटर को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट अभी क्या है, अभी हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक मीन्स हो गया वी डू नॉट नो अबाउट इट दैट हाउ टू यूज़, यानी कि हमारे पास वो रिसोर्स है पर हमें ये नहीं पता कि इसको यूज़ कैसे करना है। सपोज हमारे पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन दे दिया गया हमें, ठीक है, स्मार्टफोन दे दिया गया, तो ये क्या हो गया, स्टॉक रिसोर्स हो गया। सपोज स्मार्टफोन दे दिया और हमें चलाना ही नहीं आता स्मार्टफोन, तो ये क्या हो गया, स्टॉक रिसोर्स, कि हमारे पास रिसोर्स तो है पर क्या है, पर हमें चलाना नहीं आता, यूज़ नहीं करना आता। रिजर्व लास्ट जो है, रिजर्व रिसोर्स, वो क्या है, वी नो हाउ टू यूज़ बट वी हैव नॉट स्टार्ट यूजिंग, यानी कि सिंपल सी बात कि हमने क्या किया, हमें ये तो पता है कैसे यूज़ करना है पर हमने यूज़ स्टार्ट करना नहीं किया। वही वाटर का एग्जांपल दिया, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो हमें ये पता है कि इन दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज़ कर सकते हैं। बट अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो रिवर्स वगैरह में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो बहुत ही कम लेवल पर यूज़ की जा रही है। तो सिंपल सी बात, रिजर्व रिसोर्स क्या होते हैं, जो रिसोर्स हमें यूज़ करने तो पता तो है कि हम यूज़ कैसे करना है पर हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया। और स्टॉक किसे होता है, जो कि जिसका यूज़ करना हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच क्लास, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।